مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुल भी बिल्कुल ठीक है आपकी दुआओं की वजह से। और जी अब तैयारियां हो रही हैं सऊदीया जाने की और यहाँ पे हम गुल को तैयार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जाने लगे हैं। तो टाइटल जो है वो इसलिए इस तरह से है कि मैं तो सऊदीया से होके आ गई हूँ, मेरे जो है पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बना है। तो अब गुल का बे फॉर्म बना रहे हैं, गुल का पासपोर्ट बना रहे हैं और ये चीज़ें होंगी हम लोग के पास पूरी, तो फिर हम लोग जो है सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। यानी कि गुल भी जा सकता है, मैं भी जा सकती हूँ। तो गुल को तो साथ लेके जाना है, इसलिए उसका बे फॉर्म बना रहे हैं, उसका पासपोर्ट। तो फिलहाल जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हम लोगों ने गुल का बे फॉर्म बनाना था। उससे पहले हमने एक यूनिक काउंसिल से एक फॉर्म लिया था, उसको हमने तस्दीक करवाया यूनिक काउंसिल से, उसके बाद यूनियन कौंसल से। और उसके बाद जो है अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर नादरा के ऑफिस में और मैं वैसे ही गुल को उठा के ले आई थी। बाद में मुझे पता चला कि बच्चे को लेकर नहीं आते बल्कि सिर्फ माँ जाती है और सिर्फ मैं। अब आज तो मैं गुल को लेकर आ गई थी और यहाँ पे फिर हम लोग आए, उन्होंने मेरी फ़ोटो ली है। और चूंकि गुल के बाबा नहीं थे, तो जब गुल के बाबा नहीं थे तो उन्होंने कहा कि एक हम लोग आपको फॉर्म देंगे, वो आप 17वें ग्रेड से तस्दीक करवा लेना और फिर जो है गुल का बे फॉर्म जो है बन जाएगा। तो किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से ना आप लोगों ने वो तस्दीक करवाना है। अगर बाबा उसका बच्चे का बाप हो तो फिर वो आके फिंगरप्रिंट लगाता है और वहीं पे तस्दीक हो जाता है और आपको फ़ौरन बना के देते हैं। लेकिन चूंकि गुल के बाबा नहीं थे, दूर हैं, इस वजह से फिर हम लोगों ने वो फॉर्म लिया और उसको हम लोगों ने तस्दीक करवाना था। उसके बाद जी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करती हूँ और यहाँ पे अनाया खेल रही है, बात करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर नादरा के ऑफिस में और मैं ज़्यादा इतना ऊंचा नहीं बोल रही। और यहाँ पर जो है अब एक फॉर्म मिला है, क्योंकि गुल के बाबा नहीं थे तो एक फॉर्म मिला है। उन्होंने कहा है कि आप इसको लेके जाएं 17 ग्रेड से पहले, इसको तस्दीक करवाएं, फिर उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पे ला के सबमिट कराना है और फिर जो है इसका आईडी का वो सॉरी बे फॉर्म बनेगा। तो फिलहाल ये अपडेट है, तो जैसे कुछ और अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये फिर सेकंड डे का क्लिप है जब मैं और मेरा भाई जा रहे थे दोबारा से। और आज मैंने अबाया पहन के गई हूँ क्योंकि अम्मी भी नहीं साथ थी, तो फिर अबाया में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करी थी। तो सेकंड डे था जब मैं और मेरा भाई दोबारा से हम लोग नादरा के ऑफिस गए, क्योंकि वो एक फॉर्म के ऊपर जो एक सिग्नेचर चाहिए थे 17 ग्रेड के ऑफिसर के, उसने इतना हम लोगों को खपाया। कभी कहें सिग्नेचर बड़े हैं, कभी कहें सिग्नेचर छोटे हैं, कभी कहें सिग्नेचर आई डी कार्ड से ही नहीं मिल रहा है। मतलब उन्होंने काफ़ी रोले बनाए और फिर हम लोग ना इस तरह से हमने तकरीबन 5-6 दिन चक्कर लगाया। आई थिंक ज़्यादा लगाए हम लोगों ने चक्कर, और कभी बार बार फॉर्म लेकर आना, लेकर जाना, लेकर आना, लेकर जाना, बस यही लगा रहा है पूरा 1-2 हफ्ते तो। और यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बैठ के आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ और बे फॉर्म बनाने में क्या क्या जो है हम लोगों ने स्टेप किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी आज है 8 दिसंबर और मंडे का दिन है। तो हम लोग गए थे गुल का बे फॉर्म बनाने के लिए। बेसिकली हम लोगों को अब सऊदीया जाने की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं कि हम लोग सऊदीया जाने की तैयारियां स्टार्ट कर दें। और सऊदीया जाने की तैयारियां कहाँ से स्टार्ट होंगी, वो यही होंगी। सबसे पहले गुल का बे फॉर्म बनेगा, फिर पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट बना के अपने हस्बैंड को सेंड करूँगी, फिर वो गुल का विजिट वीज़ा निकाल के लाएंगे। तो मेरा जो है पासपोर्ट बना हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि गुल का भी बने, तो फिर दोनों का जो वीज़ा वो इकट्ठा वो निकालें। और फिर उन्होंने आपको पता दिसंबर के एंड में आना भी है। आई थिंक उनका प्लान थोड़ा चेंज हो गया, दिसंबर के एंड में नहीं आ रहे अब वो, जनवरी की 10-12 तक वो आ जाएंगे, ऐसा कोई सीन है। तो मैं उनसे फिर कंफर्म करूँगी क्योंकि उनका छुट्टी का मसला होता है ना, जब कंपनी छुट्टी देगी तो वो तभी आएंगे। आज हम लोग जा रहे थे गुल का बे फॉर्म सबमिट करवाने के लिए, बे फॉर्म बनवाने के लिए। और अभी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो मैं आप लोगों को, कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं। तो अगर बच्चा घर में पैदा हुआ या हॉस्पिटल पैदा हुआ है, हॉस्पिटल वाले दे दें तो वेल एंड गुड, वैसे हॉस्पिटल वाले देते तो है नहीं, फिर भी आपको यूनियन काउंसिल से वो चीज़ तस्दीक करवानी पड़ती है। तो जब गुल हमीद पैदा हुआ उसके बाद एक हमने फॉर्म लिया था, जो हमने लिया था यूनियन काउंसिल से, वो फॉर्म लेकर
और उसको हम घर लेकर आए, उसको हमने फ़िल किया। फ़िल करके उसको हमारे जो मोहल्ले का हेड है उससे हमने तस्दीक करवाया, और तस्दीक करवा के हमने दोबारा से दे दिया था यूनियन काउंसिल में। और हमें फिर 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मेरे ख्याल में हम लोगों को यूनियन काउंसिल से वो फॉर्म वापस मिल गया था। तस्दीक हो गया था कि गुल हमीद के नाम का बच्चा है। और जो फॉर्म मिला था उस पर बस यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी थी कि वालदा का आईडी कार्ड नंबर क्या है, उसके बाद उसके फादर का आईडी कार्ड नंबर क्या है, उसके दादा का आईडी कार्ड, उसकी दादी का आईडी कार्ड। तो ये चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें थी उसके ऊपर जो हमने फिल करके हम लोगों ने सबमिट करवा दी थी। फिर हमें 3 दिन के बाद जो है हमें यूनियन काउंसिल से हमें वो फॉर्म वापस मिल गया था। उसके बाद हमने जाना था बे फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। अच्छा जी, तो फिर वो यूनियन काउंसिल का जो एक पेज होता है उसका आप साथ लेके जाते हैं, और वो जो था हम लोग फिर गए हैं बे फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। बच्चे को साथ लेकर नहीं जाना होता, सिर्फ माँ जाती है और वो उसका यूनियन काउंसिल से तस्दीक किया हुआ एक फॉर्म लेकर जाती है। तो हम लोगों ने भी वो फॉर्म लेकर गए। तो उन्होंने पूछा फादर कहाँ है, तो मैंने बताया वो सऊदी अरेबिया में हैं। तो जब जिनके फादर सऊदी अरेबिया में होते हैं या कहीं और होते हैं तो उनको एक और फॉर्म दिया जाता है कि वो फॉर्म आपने 18 ग्रेड से 17 ग्रेड से ऊपर किसी भी ऑफिसर से आपने तस्दीक करवाना है। उसके सिग्नेचर होना चाहिए, उसके स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद वो आपके बच्चे का वो दोबारा बे फॉर्म जो है नादरा के ऑफिस में सबमिट कराएंगे, फिर वो आपके बच्चे का बे फॉर्म बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने नादरा के ऑफिस में सबमिट करवाना था, तो हम लोग पहले तो फिर हमने ना वो फॉर्म लिया, और मेरे बाबा जो है अपने फोर्ट स्टेडियम के हेड हैं, वहाँ से उन्होंने तस्दीक करवाया। और फिर तस्दीक करवा के हम लोग लेकर आए। कभी हमने कोई 10 से 12 चक्कर लगाए, कभी वो कहें सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, कभी वो कहें सिग्नेचर बहुत बड़े कर दिए, कभी कहें आईडी कार्ड के नहीं है। तो फिर हमने दोबारा दूसरा, क्योंकि वो फॉर्म फुल गंदा हो गया था, इतनी दफ़ा उसके ऊपर हमने सिग्नेचर कर दिए थे। फिर वो फॉर्म लेकर हम लोगों ने वापस उस बंदे को दिया जो 18 ग्रेड का ऑफिसर था। उन्होंने फिर दोबारा से सिग्नेचर किए, और वो सिग्नेचर किए जो आईडी कार्ड के ऊपर थे। और वो फॉर्म का असल मकसद ये था, ये तस्दीक करना था कि नादरा वाले ये जानना चाहते थे कि वो जो ऑफिसर है वो इस बात की गवाही दे दे कि जी ये मैं मेरा हस्बैंड पाकिस्तानी है और अब हमारा बच्चा भी पाकिस्तानी है। तो शॉर्ट में अगर बात करूं तो फाइनली गुल का जो बे फॉर्म है वो बनने के लिए हमने दे दिया है, और उन्होंने हमें बोला है कि कल परसों तक मिल जाएगा। देखो अब हमें कल मिलता है तो उसके बाद हम लोग जो है फ़ौरन जाएंगे पासपोर्ट के ऑफिस में, और फिर जो है गुल का पासपोर्ट बनवाते हैं। तो मेरा तो बना हुआ है, और अब जो है सऊदीया जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं कि वो जैसी पाकिस्तान आए उससे पहले गुल का और मेरा वीज़ा जो है वो निकाल के हैं, क्योंकि फिर वीज़ा में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं जैसे ही वो छुट्टी से वापस जाएँ तो उसके अगले 5-6 दिन के बाद हम लोग को वो साथ में ही बुला लें और हम लोग भी चले जाएँ। तो जी ये सारी स्टोरी थी। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच गुल को इतना प्यार देखने के लिए। और जी बस इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अनाया व्हाट इज दिस यार, आप मेरा लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? छोटी अनाया नहीं है, छोटी अनाया गुम हो गई है। अनाया जब छोटी थी तो रोती थी ना, है ना? बताओ ओपन करूं? आपको ओपन नहीं करना आता है? कैसे ओपन करते हैं? इसके ऊपर क्लिक करो ना, इसके ऊपर फिंगर लगाओ। हाँ इधर फिंगर लगाओ, अरे ओपन हो गया। अब इसको क्लोज कर दो, ये आपके काम का नहीं है। बंद कर दो। चलो बच्चे, जब वापस आए तो काफ़ी थके हुए थे। फिर मैंने अम्मी को साथ में लिया और मैंने कहा अम्मी आओ चलते हैं हम लोग अपनी आपी के घर, वहाँ बैठ कर हम लोग चाय पीते हैं। क्योंकि जब इंसान थका हुआ होता है तो बस दिल करता है कोई हम लोगों को चाय बना कर दे। और इस तरह फिर मैं और मेरी अम्मी जो है वो मैं अम्मी को भी साथ ले गई थी, वहाँ बैठ के हम लोगों ने चाय पी। कभी इस तरह होता है मेरी आपी हमारे घर आ जाती हैं, कभी हम उनके घर चले जाते हैं, तो ऐसी रौनक जो है वो लगी रहती है। एक क्वेश्चन था कि हम कितनी सिस्टर हैं? हम 3 सिस्टर हैं। एक मुझसे बड़ी है जिसकी शादी हो गई है जो चाय का कप रख के जा रही है, और एक मैं हूँ, और उसके बाद जो है मेरी छोटी सिस्टर है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। तो हम बस 3 सिस्टर हैं, और एक ही भाई है जो आप लोगों ने देखा था मुझे बाइक पे लेकर जा रहा था। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई करती हूँ। लास्ट वीडियो पे मैंने सबके रिप्लाई किए हैं। और जी यहाँ पे अनाया बैठी है, इसकी बातें सुनकर हमने बातें एंजॉय कर रहे थे। छोटी मोटी जो है
वो बातें लगी रहती है और हम उसकी बातों को एंजॉय करते हैं। उसका चैनल भी है अनाया व्लॉग्स के नाम से। अगर आप लोगों ने उसका चैनल देखना है तो उसका चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी 3-4 वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो जी अनाया भी आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही है, मेरी तरफ से भी आपको अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।